तो इस चैनल पे हमने बेसिक इंग्लिश को कवर किया है। इसके पहले जो है काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल चुकी है, आपने शायद देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप विजिट करके सारे वीडियो शुरू से आप देख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश को शुरुआत से समझना और जानना है तो। ठीक है, तो हमने जो है कुल मिला के एक प्रकार से पार्ट वाइज सारी सीरीज शुरू की है। इस चैनल पे पार्ट 1 से यानी कि क्लास 1 से वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप शुरू से देखते आएंगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो पाएंगी। ये है आपका जो है पार्ट 13। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है, यानी कि जिसमें कि नहीं होता है, जिस वाक्य में नहीं रहेगा, यानी कि नहीं के स्थान पे हमको लगाना होता है नॉट। यानी कि आपको पता होगा कि नॉट आता है, यानी कि नॉट मीन्स नहीं होता है, और इसको हम सीधा सा नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो मेन रोल होता है ना, वो होता है 1 नंबर, 2 नंबर, नॉट, फिर 3 नंबर। 1 नंबर का मतलब कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, जो भी करने वाला होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, जो भी उसकी होती है। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद थर्ड, यानी कि जो लास्ट में बचेगा वो आपको लगाना है, सिंपल सा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, इसी के माध्यम से हम आपको समझा देंगे। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हो, तो हमने यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल लिखा है, हमारे पास उनकी कलमें नहीं है। तो हमारे पास उनकी कलमें नहीं है, इसका क्या होगा? मैंने आपको एक चीज बताया था पहले की वीडियो में ही कि या हम हो या फिर हमारे के तुरंत बाद पास हो, दोनों के लिए वी लगता है। और वी के साथ हमेशा जो पास है के लिए हैव होता है वो लगता है, हैज नहीं लगेगा, क्योंकि वी के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी हैव। ठीक है, वी मीन्स होता है हमारे की जस्ट बाद पास है, इसलिए हमने वी लगाया। हैव मीन्स होता है पास है। ठीक है, यहाँ पे वी के साथ में हैव लगता है पास है के लिए। तो करने वाला कौन है? हम। तो हम या हमारे के पास एक ही बात हुई, तो वी कर देंगे। उसके बाद पास है के लिए हमने क्या लगाया, हैव लगा दिया। ये आपका हुआ 2 नंबर। मैंने आपको क्या बोला कि सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब में ये आपका हैज है, बीज है, मार, वाज, वेयर, ये सब आते हैं। तो आपका हो गया वी हैव। उसके बाद मैंने क्या बोला था, नॉट लगाना है। सब्जेक्ट हो गया, उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद हमने नॉट लगाया। फिर लास्ट में क्या बचता है, अदर जो भी हो। क्या है? उनकी कलमें। हमारे पास है, नॉट का भी कवर हो गया यहाँ पे। अब क्या बचा है, उनकी कलमें। उनका, उनकी, उनकी का होता है दियर। THEIR, दियर। ठीक है, दियर मीन्स होता है उनका, उनके, उनकी। अब क्या बचा, कलमें। तो पेन हो जाएगा, कलमें है तो पेन्स हो जाएगा, बस सिंपल सा है। हमारे पास उनकी कलमें नहीं है, वी हैव नॉट दियर पेन्स, ये आपका कंप्लीट है। यह लड़का उस छत पर नहीं है, कैसे करेंगे, यह लड़का है उस छत पर। ठीक है, इतना हुआ। तो यह लड़का का क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है पूरा, यह लड़का। ठीक है, पूरा साथ में है। तो क्या करेंगे, दिस बॉय, दिस बॉय कर देंगे। और वो जो लड़का है ना, वो अकेला लड़का है, इसलिए हम उसके लिए दिस बॉय के लिए इज लगाएंगे। दिस बॉय इज, दिस बॉय इज। उसके बाद 1 हुआ, 2 हुआ, अब नॉट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 नॉट, फिर 3, मैं यानी कि जो लास्ट में बचेगा। हाँ, 1 2 हुआ, यानी कि सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुई उसकी। उसके बाद नॉट हुआ, उसके बाद लास्ट में क्या बचा, उस छत पर। तो ये एक प्रकार का वाक्यांश है, तो पर का मीनिंग इसमें पहले आएगा। ऑन, उसके बाद दैट कर देंगे, ऑन दैट रूफ। ये सारी चीजें मैंने चैनल पे कवर की है अच्छे तरीके से। अगर आप चैनल पे विजिट करोगे तो वाक्यांश यानी कि फ्रेज वगैरह सब कुछ मैंने क्लियर करा है, किस टाइप से चीजें होती हैं, कैसे आपको करना है आगे पीछे करके, वो सारा मैंने एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो उस आदमी के पास तुम्हारी घड़ी है। कौन? उस आदमी के पास है तुम्हारी घड़ी, ये आपका इस टाइप से। तो ये जो उस आदमी है, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कि करने वाला है। तो दैट मीन्स होता है उस, THAT। और मैन मीन्स होता है आदमी, दैट मैन कर देंगे। उसके बाद वो जो आदमी है, वो आपको ये देखना है कि अकेला है या फिर एक से ज्यादा है। उस आदमी यानी कि वो एक आदमी अकेला है, तो उसके लिए हम पास है के लिए हैज लगाएंगे। यहाँ पे हमारे की जगह जस्ट बाद पास था, तो वी के साथ हैव लगता है। लेकिन उस आदमी एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है, अकेला है, तो उसके लिए हम हैज लगाएंगे, के पास है के लिए। तो दैट मैन हैज, ऐसे कर देंगे। 1 2, अब नॉट लगा देंगे। ठीक है, 1 2 नॉट। उस आदमी के पास है, ये आपका नॉट हो गया, तुम्हारी घड़ी। ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी का होता है योर, YOUR, योर। उसके बाद घड़ी का क्या होता है, वॉच, WATCH, ये आपका इस टाइप से। उस आदमी के पास तुम्हारी घड़ी नहीं है, दैट मैन हैज नॉट योर वॉच, इस टाइप से ये कंप्लीट हुआ।
यह घड़ी तुम्हारी नहीं है। कौन? यह घड़ी है तुम्हारी, ठीक है। यह घड़ी का क्या होगा? यह का होता है दिस कर देंगे। वॉच मीन्स होता है घड़ी, WATCH, दिस वॉच। उसके बाद इज कर देंगे यहाँ पे। यह जो घड़ी है वो अकेली है तो है के लिए इज, दिस वॉच इज नॉट, ठीक है, नॉट कर देंगे नहीं के लिए। फिर लास्ट में अगर तुम्हारी का मीनिंग लिखना है तो उसका होता है योर, YOUR, लास्ट में योर आता है, उसको हम योर्स करते हैं तभी वो सही होगा। अगर हम इसको योर लिख के ही छोड़ देंगे ना तो ये आपका गलत माना जाएगा। तो यह घड़ी तुम्हारी नहीं है तो दिस वॉच इज नॉट योर्स, इस टाइप से होगा। मेरे पास उसका झोला नहीं है, मेरे के जस्ट बाद पास आया तो हम क्या करेंगे? आई कर देंगे। और आई के साथ हमेशा आपका क्या लगता है? हैज नहीं लगता, हैव लगता है उसमें। तो हम क्या कर देंगे? मेरे के जस्ट बाद पास है तो हैव कर देंगे। आई हैव 1 2, ठीक है, नहीं है, नॉट लगा देंगे। उसका झोला, उसकी का मतलब हुआ कि हिच, ठीक है, या फिर हर, दोनों चीजें होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि जिसका भी झोला है वो लड़का है तो हिच लगाएंगे, लड़की है तो हर। तो मैं मानता हूं कि वो लड़की है तो यहाँ पे हम हर कर देंगे। मेरे पास उसका झोला नहीं है, आई हैव नॉट हर बैग। मैं सीधा समझ रहा हूँ किसी लड़की की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको हर लगाना है। अगर स्त्री को संबोधित करना है, किसी से आप बता रहे हो कि मेरे पास उस लड़की का झोला नहीं है तो वहां पे हर बैग कर देंगे, ठीक है। उस आदमी का झोला नहीं है, उस लड़के का झोला नहीं है, वहां पे पुरुष आ रहा है, मेल आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हिच लगाएंगे, उसके के लिए। तो ये आपका इस टाइप से नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। मैंने आपको उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर कर दिया है। और इसमें देखिए चीजें आपको समझ के चलनी है, ज्यादा टफ नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको एक वचन है, कहाँ पे बहुवचन है, उस चीज का आप ध्यान रखना। जहाँ पे एक वचन रहेगा वहां पे पास है रहेगा तो हैज आप लगाना, और बहुवचन है तो वहां पे आप हैव लगा देना। बाकी जहाँ पे वाक्य में है आता है उसके लिए आपको इज लगाना है, जहाँ पे है आता है उसके लिए आपको आर लगाना है, जहाँ पे हूँ आता है उसके लिए एम लगाना है, और जहाँ पे आपका था थी आता है वहां पे वाज लगाना है, और वेयर भी लगाना है। लेकिन आपको वाज वहां पे लगाना है जहाँ पे वो वाक्य सिंगुलर हो, और वेयर वहां पे लगाना है जो वाक्य प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन हो, एक से ज्यादा हो। अभी मैंने वाज वेयर का चैप्टर जो है कवर नहीं किया, आगे चल के वो भी हम कवर कर देंगे, उसके लिए आप चिंता मत करिए। अभी मेरा पर्पस सीधा सा था कि मैं एक बार नकारात्मक सेंटेंस से आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं, सब कुछ बता दूं क्लियर, क्या कैसी चीजें काम करती हैं। मैंने सब कुछ ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आपको हमारे साइड से रिप्लाई मिल जाएगा, और आपका पूरा मदद होगा हमारे साइड से, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। बाकी आपको इस वीडियो से अगर सीखने को मिला है तो इसको आप लाइक करना मत भूलना। अभी आप लाइक कर दो, नहीं आप भूल जाओगे। इसको आप शेयर भी कर देना उनके साथ जो एक्चुअल में इंग्लिश या फिर ग्रामर को बिल्कुल शुरू से जानना चाहते हैं। और आपको भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा फिर से कि अगर आपको इंग्लिश या फिर ग्रामर बिल्कुल शुरू से जानना हो, समझना है, तो इस चैनल का मेन पर्पज यही है कि हम जो है इंग्लिश या फिर ग्रामर को शुरू से बता के चल रहे हैं, ताकि जो भी बिगनर बंदा हो वो बिल्कुल समझ के चल पाए। और हमने एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है कि जो कहीं बाहर से हो। मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, और सारी चीजें कवर हैं अगर आप पार्ट 1 से वीडियो देखते हैं, यानी कि शुरू से क्लास 1 से। क्लास पे चैनल पे आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, और चाहते हो कि अगर आप वीडियो सेक्शन में जाके देखोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप जो है विजिट करके शुरू से देखिए, मेरा यही रिकमेंडेशन सबको रहता है, क्योंकि मेरा जो बताने या फिर समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, सबसे अलग हो सकता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में यही आपको जरूर बोलता हूँ कि आप शुरू से थोड़ा सा देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना। साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लेना, और उस पर आप ऑल कर लेना, ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप देख पाओ, ठीक है। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।